नमस्कार साथियों। ना रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार का। अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम दो तरह की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन करते हैं। ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं, देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं। जबकि भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक सीमा का अध्ययन करते हैं। तो आज इस श्रृंखला में हम लोग राजस्थान की भौगोलिक सीमा के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी है, राजस्थान की भौगोलिक सीमा को किस प्रकार से विभाजित किया गया है और राजस्थान की भौगोलिक सीमा को लेकर किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक को लेकर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार में राजस्थान की भौगोलिक सीमा का। राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की भौगोलिक सीमा। अब देखिए, राजस्थान की भौगोलिक सीमा का मतलब है राजस्थान की कुल सीमा। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो हमारा राजस्थान है इसकी भौगोलिक सीमा कितनी है। अब समझना, राजस्थान की भौगोलिक सीमा। अब राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है वह है 5,920 किलोमीटर। यदि हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं और पूरा जो है राजस्थान का एक चक्कर लगाकर यदि हम यहां पर पहुंचते हैं तो यहां राजस्थान की क्या है, भौगोलिक सीमा है। क्लियर हो गया? तो राजस्थान की भौगोलिक सीमा या राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर। अब यहां पे समझना है कि भौगोलिक सीमा को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। भौगोलिक सीमा को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक करते हैं हम स्थलीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा। यानी कि भौगोलिक सीमा भी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की होती है, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। अब स्थलीय सीमा का तात्पर्य क्या होता है? स्थलीय सीमा का तात्पर्य वह सीमा जो
स्थल भाग से लगती है। और तटीय सीमा का तात्पर्य होता है वह सीमा जो समुद्र से लगती। अब यहां भी क्लियर होना चाहिए कि भौगोलिक सीमा को जब हम दो भागों में बांटते हैं, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, तो स्थलीय सीमा का मतलब है वह सीमा जो स्थल भाग से लगती है, और तटीय सीमा का मतलब वह सीमा जो समुद्र से लगती है। यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में जो है स्थलीय सीमा वह है 5,920 किलोमीटर, और तटीय सीमा की बात करते हैं तो यह कितनी है? 0। यानी कि राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है यह पूरी की पूरी क्या है? स्थलीय सीमा है। यह ध्यान रखना कि राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है वह कैसी है? स्थलीय सीमा है। पॉइंट क्लियर हो गया? यह राजस्थान की भौगोलिक सीमा है जो कैसी है? स्थलीय सीमा है। पॉइंट क्लियर? अब देखिए यहां समझना कि जो स्थलीय सीमा है जो स्थल भाग से लगती है, इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया। यानी कि स्थलीय सीमा को भी दो भागों में विभाजित किया गया। एक सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है, और दूसरी सीमा जो है वह अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है। यानी कि स्थलीय सीमा को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब है वह सीमा जो किसी अन्य देश के साथ लगती है। यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? 1070 किलोमीटर। और उसके बाद अंतरराज्यीय सीमा का मतलब है वह सीमा जो किसी राज्य या राज्यों के साथ लगती है। अब यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा जो है यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इस प्रकार से 5 राज्यों के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई है 4,850 किलोमीटर। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा जो है वह कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब जो भौगोलिक सीमा है वह पूरी पूरी कैसी है? तो राजस्थान की भौगोलिक सीमा स्थलीय सीमा है, जिसकी लंबाई भी कितनी होगी? 5,920 किलोमीटर होगी। स्थलीय सीमा की लंबाई भी कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक सीमा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी जो सीमा है वह कहलाती है अंतरराज्यीय सीमा। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वह है 1070 किलोमीटर, और अंतरराज्यीय सीमा की जो लंबाई है वह है 4,850 किलोमीटर। तो इस तरह से राजस्थान की भौगोलिक सीमा को लेके
हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, इसका निर्धारण कब किया गया है, इसकी कुल लंबाई कितनी है और इसकी क्या विशेषता है। और उसके साथ हम यह भी अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है राजस्थान के कितने जिलों के साथ लगती है, या राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। पहले कितने जिले करते थे और वर्तमान में कितने जिले करते हैं, तो नए जिलों के आधार पर भी हमें पता होना चाहिए। और पुराने जो राजस्थान में जब 33 जिले थे उस समय क्या स्थिति थी वह भी हमें क्लियर होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, इसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं। वह सीमा जो किसी अन्य देश के साथ लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती। पहला पॉइंट तो यह क्लियर होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं, तो वह सीमा जो किसी अन्य देश के साथ लगती है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ यानी कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किस देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। अब प्रश्न आता है कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ लगने वाली राजस्थान की
अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना। तो यहां भी क्लियर होना चाहिए कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है उसे हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भारत और पाकिस्तान के साथ या राजस्थान और पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसे हम रेड क्लिफ रेखा क्यों कहते हैं या इसका नाम रेड क्लिफ रेखा क्यों रखा गया। तो अब यहां पे समझना, राजस्थान, यहां भारत भी पूछा जा सकता है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था कि जो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को उस समय जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्होंने इस भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब इस रेड क्लिफ रेखा की क्या विशेषता है तो देखिए, रेड क्लिफ रेखा प्राकृतिक सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया। अब यहां भी ध्यान रखना कि जो रेड क्लिफ रेखा है यह एक नेचुरल लाइन है, प्राकृतिक सीमा रेखा है, नेचुरल बाउंड्री है, लेकिन इसका जो निर्धारण है वह कलम से किया गया। अब आप कहेंगे कि सर एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कलम से कैसे किया गया, तो देखिए आपने भारत के इतिहास को पढ़ा होगा और जब भारत के आधुनिक इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आती है और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन होता है कि जो
हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वह हिंदुस्तान कहलाएगा, जिसे भारतीय संविधान में भारत और इंडिया कहा गया है राज्यों के संघ के रूप में। और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसे पाकिस्तान कहा गया। अब जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो अब समस्या यह हुई कि किसे पाकिस्तान माना जाए और किसे हिंदुस्तान माना जाए। तो उस समय तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रैडक्लिफ, और सर सिरिल रैडक्लिफ ने तत्कालीन जो भारत का मानचित्र था उस मानचित्र पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के मध्य एक सीमा का निर्धारण किया। उस सीमा को ही रैडक्लिफ रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि रैडक्लिफ रेखा एक प्राकृतिक सीमा है, लेकिन इसका निर्धारण कलम से किया गया है। यानी तत्कालीन जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने तत्कालीन भारत के मानचित्र पर एक सीमा का रेखा का निर्धारण किया था, और वही सीमा रेखा वर्तमान में रैडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि रैडक्लिफ रेखा एक प्राकृतिक रेखा है, सीमा रेखा है, लेकिन इसका निर्धारण किससे किया गया है? कलम से किया गया है। पॉइंट क्लियर? अब बात आती है कि यह जो रैडक्लिफ रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो यदि हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर, और वर्तमान में राजस्थान पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य भी है। यह ध्यान रखना, राजस्थान पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यह 3 राज्य, और इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वह राजस्थान बनाता है, और राजस्थान पाकिस्तान के साथ लगभग 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। और इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे क्या कहा जाता है, तो रैडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण कब हुआ? सन पूछा जाए तो 1947, मास पूछा जाए तो अगस्त 1947, और यदि पर्टिकुलर डेट पूछी जाए तो 17 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा किया गया? तो तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष थे जिनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया, और इसीलिए जो रैडक्लिफ रेखा एक प्राकृतिक सीमा रेखा है, लेकिन इसका निर्धारण कलम से किया गया। तो यह थी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कहानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, उसे क्या कहते हैं, उसका निर्धारण कब हुआ
और उसकी लंबाई कितनी। अब प्रश्न आता है राजस्थान के संदर्भ में कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह कहां से प्रारंभ होती है, कहां पे समाप्त होती है, उसकी कुल लंबाई कितनी है और वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो एक एक को लेकर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। स्थिति एवं विस्तार में देखिए, सबसे पहले बात करें एक एक पॉइंट को लेके। सबसे पहला पॉइंट है कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सीमा, इसको लेके सबसे पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहां से होता है। तो देखिए, प्रारंभ इस स्थान से होता है और यह जो स्थान है यह है हिंदू मलकोट श्री गंगानगर। गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील में एक स्थान है हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या होता है, प्रारंभ होता है। और कहां तक है, यहां तक है। और यह स्थान है बाकासर, जो कि सेडवा तहसील बाड़मेर में है। और इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वह 1070 किलोमीटर। 3 पॉइंट क्या याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहां से है, हिंदू मलकोट श्री गंगानगर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आपको याद रखना है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का समाप्ति स्थल, पहले था प्रारंभ स्थल। समाप्ति स्थल की बात करते हैं तो हम लिखते हैं, अब कुछ किताबों में लिखा हुआ है भलगांव, कुछ किताबें लिखती है साहागढ़, कुछ में लिखा हुआ है बाखासर। लेकिन तहसील पूछा जाएगा तो वह है सेडवा तहसील, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो वह कौन सा है,
बाड़मेर। तो यहां ध्यान रखना, जबकि हिंदू मलकोट में तहसील श्री गंगानगर है और जिला भी श्री गंगानगर है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो समाप्ति स्थल है वह बाखासर है। लेकिन कुछ किताबों में शाहगढ़ और भलगांव भी है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो हमें ऑप्शन में दिया जाए, भलगांव भी हो सकता है, शाहगढ़ भी हो सकता है, बाखासर भी हो सकता है, लेकिन तहसील कौन सी है? सेडवा तहसील बाड़मेर जिले की। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दोनों ही क्लियर हो गया, प्रारंभ स्थल और समाप्ति स्थल। इसके बाद पूछा जाता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई यह है 1070 किलोमीटर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाले जिले। अब जब हम राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाले जिलों का अध्ययन करते हैं, तो देखिए, पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले थे। पहले चार जिले कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और यहां 4 जिले जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते थे। तो यदि पहले वाले जिलों के आधार पर पूछे जाएंगे तो 4, लेकिन हम बात करते हैं वर्तमान में। तो देखिए, अब कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो अब जो है वह है श्री गंगानगर, उसके बाद है अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, अब ध्यान रखना, अब कितने जिले बनाते हैं? 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक एक को लेके बात करें। सबसे पहले यहां डिस्ट्रिक्ट, यहां है श्री गंगानगर। दूसरा यहां डिस्ट्रिक्ट, यहां है अनूपगढ़। तीसरा यहां है बीकानेर। चौथा यहां है जैसलमेर और पांचवा है, एक तो आपको यहां पूरा क्लियर होना चाहिए
कि वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, तो 5 जिले करते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक और न्यूनतम, तो अब यहां पे जो याद रखना है, जैसलमेर जो है यह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और कितनी बनाता है? जो पहले बनाता था 464 किलोमीटर। लेकिन बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम जो है वह बीकानेर बनाता है। कौन बनाता है? लेकिन बीकानेर कितनी बनाता है यहां अभी क्लियर नहीं है। देखिए यहां सीमा जो है बीकानेर की, पहले जो है बीकानेर की एक तहसील थी खाजूवाला, वह वर्तमान में अनूपगढ़ में चली गई है। इसीलिए वर्तमान में सबसे कम न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर बनाता है। लेकिन कितनी बनाता है यह नए आंकड़े आने पर क्लियर होगा। हमें केवल कितना याद रखना है? हमें याद यह रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं, एक तो ये क्लियर होना चाहिए। और इनका क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। और दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर। तो एक तो उत्तर से दक्षिण और एक तो दक्षिण से उत्तर क्रम आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद पूछा जाता है तहसीलों को लेके, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान की कई तहसीलों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इसीलिए तहसीलों के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगानगर की, बीकानेर की या फिर अन्य जो जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन सी तहसील बनाती है और कौन सी नहीं बनाती है। तो ध्यान रखना, तहसीलों को लेकर विशेष रूप से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। और इसीलिए तहसीलों को अच्छे से याद करके जाना कि सबसे ज्यादा तहसीलें किस जिले की पाकिस्तान की सीमा से लगती है या सबसे कम किसकी लगती है, और किस तरह से हमें पूछा जा सकता है। तो देखिए बात करते हैं तहसीलों के आधार पे। यहां आपको नजर आ रहा होगा, यहां प्रारंभ स्थल है हिंदू मलकोट और यहां समाप्ति स्थल है बाखासर। अब यदि हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां जो डिस्ट्रिक्ट है यहां है श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर की 2 तहसीलें जो है वह पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन कौन सी है? तो देखिए गंगानगर की जो तहसील है उसमें एक तो है श्रीगंगानगर और दूसरी जो है वह है करणपुर। यहां 2 तहसीलें जो है वह पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। पॉइंट क्लियर? इसके बाद दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वह डिस्ट्रिक्ट है अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ की जो है 5 तहसीलें वर्तमान में पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सी हैं? देखिए यहां जो तहसील है इसका नाम है रायसिया नगर। रायसिया नगर। उसके दक्षिण में जो है वह है अनूपगढ़। तीसरी जो है वह है खड़साना।
चौथी जो है वह है रावला, और पांचवी जो है वह है ये पांच जो है अनूपगढ़ की तहसीलें हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती। इसके बाद जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट है वह है अब बीकानेर की एक ही तहसील है जिसका नाम है बज्जू। बज्जू तहसील जो है वह बीकानेर की है और जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बाकी बीकानेर की कोई भी अन्य तहसील पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाती है। इसके बाद आता है जैसलमेर। यह डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। अब जैसलमेर की चार तहसीलें जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसमें एक तो है पोखरण तहसील है, दूसरी जैसलमेर है, तीसरी जो तहसील है वह रामगढ़ तहसील है, और चौथी जो तहसील है वह सम तहसील है। ये चार जो है यह जैसलमेर की तहसील है। और इसके बाद यदि हम करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर जो है यह डिस्ट्रिक्ट है और बाड़मेर की पांच तहसीलें पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। सबसे उत्तर में सबसे पहली जो है यह है गडरा रोड, दूसरी जो है वह है रामसर, तीसरी है चौहटन, चौथी है धनाऊ, और पांचवी है ये पांच तहसील जो है बाड़मेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती। अब इसी के आधार पर हमें प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा स्थिति एवं विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले और तहसील। अब आपको यहां पे ध्यान रखना, सबसे पहला है श्री गंगानगर, जिसकी कितनी तहसीलें हैं? 2 तहसील। दूसरा है अनूपगढ़, पांच तहसील।
इसके बाद है बीकानेर, एक तहसील। इसके बाद है जैसलमेर, चार तहसील। और उसके बाद है बाड़मेर। तो इस तरह से राजस्थान के जिले कितने हैं, तो यहां ध्यान रखना 5 जिले। और तहसीलें कितनी हैं, तो 17 तहसील हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले और 17 तहसील हैं। अब यह क्यों पूछने की संभावना है, इसके पीछे रीजन है कि यह जो खाजूवाला तहसील है, यहां पहले बीकानेर का हिस्सा हुआ करती थी। अब वहां नए जिलों के गठन के बाद अनूपगढ़ का भाग है और इसीलिए यह जो है अब अनूपगढ़ में है। पहले बीकानेर की 2 तहसीलें लगती थी और अब एक तहसील लगती है, और वह कौन सी है, बज्जू। तो इसीलिए यहां विशेष रूप से ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले और तहसीलों का युग्म पूछे जाने की संभावना है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि गंगानगर जो है इसकी 2 तहसीलें, गंगानगर और दूसरी है करणपुर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो श्री गंगानगर के साथ सदैव करणपुर लिखा जाएगा, यह विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा है वह बीकानेर के साथ क्या लिखा जाएगा, बज्जू लिखा जाएगा। यदि बीकानेर के साथ किसी अन्य तहसील का नाम है, वो बीकानेर की है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक तहसीलें किन जिलों की है, तो सबसे ज्यादा है अनूपगढ़ और बाड़मेर की। अनूपगढ़ की भी 5 है और बाड़मेर की भी 5 है। तो इस तरह से आपको तहसीलों के संदर्भ में सुमेलित युग्म करके पूछे जाने की संभावना है। और आपको इसी तरीके से याद रखना है, श्री गंगानगर इसकी 2 तहसीलें हैं और उनके नाम, अनूपगढ़ 5 तहसीलें हैं उनके नाम, बीकानेर की 1 तहसील है उसका नाम, जैसलमेर की 4 तहसीलें उनका नाम और बाड़मेर की 5 तहसीलें उनका नाम। यानी कि 5 जिलों की वर्तमान में 17 तहसीलें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से हमें 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो जिलों के आधार पे और एक तहसीलों के आधार पे। अब इसके अलावा जो कुछ प्रश्न जो बनने की संभावना है या पूछने की संभावना है, उन पर भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की विस्तार। अब इसमें सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। एक तो आपको उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखना है। अब उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, सबसे पहला है श्री गंगानगर
उसके बाद है अनूपगढ़, उसके बाद है बीकानेर, जैसलमेर, यानी कि यदि हम गंगानगर से बाड़मेर की ओर आएंगे तो यह है उत्तर से और यदि हम इसके विपरीत चलें बाड़मेर से गंगानगर की तरह तो यह दक्षिण से उत्तर का क्रम। एक तो आपको ये क्रम आपको पता होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। दूसरा क्रम पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का आरोही अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही का मतलब है कि कम से अधिक या अधिक से कम। तो देखिए सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है वह है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में अब जैसलमेर और बाड़मेर जितनी सीमा बनाते थे, पहले भी 464 जैसलमेर बनाता था, 228 बाड़मेर, तो इन दोनों की सीमाओं में या सीमा रेखा की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है। पर इसके बाद तीसरा आएगा अनूपगढ़, चौथा आएगा श्री गंगानगर और सबसे कम कौन सा है? बीकानेर। अब इसमें यह ध्यान रखना, यदि हम जैसलमेर से बीकानेर की ओर आते हैं तो यह होगा अवरोही क्रम और बीकानेर से यदि हम जैसलमेर की ओर जाते हैं तो यह होगा आरोही क्रम। तो दूसरा क्रम यहां पूछा जा सकता है आपसे। और तीसरा और सबसे प्रमुख है वह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट डैश दूर स्थित जिला मुख्यालय। अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट और दूर वाले की बात करते हैं, देखिए कैसे यहां आपको नजर आ रहा होगा, एक तो जिला मुख्यालय जो आपको नजर आ रहा है वह यहां है जिला मुख्यालय, एक जिला मुख्यालय यहां है, एक जिला मुख्यालय यहां है, एक यहां जिला मुख्यालय है और यहां, ये 5 जिला मुख्यालय। अब इनमें सबसे निकट कौन सा है? तो पहले श्री गंगानगर हुआ करता था, अब सबसे निकट कौन सा होगा? अनूपगढ़ है। तो अब देखिए यदि हमें जिला मुख्यालयों को लेकर पूछा जाए तो सबसे पहले आएगा अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में
जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में कौन सा आएगा? अब इसमें ध्यान रखना, यदि हम अनूपगढ़ से बीकानेर की ओर आते हैं तो यहां निकट से दूर, और यदि हमें दूर से निकट पूछा जाए तो यहां बीकानेर से अनूपगढ़। तो इसलिए ध्यान रखना, यह तीनों ही क्रम जिसमें किसी प्रकार की संख्यात्मक आंकड़े याद नहीं करने, लेकिन क्रम हमें पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, या फिर अवरोही क्रम, आरोही क्रम कि सबसे ज्यादा कौन लगा बनाता है, सबसे कम कौन सा, और या फिर जिला मुख्यालयों के सबसे निकट और सर्वाधिक दूर वाले। तो ये सभी चीजें जो है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेके पूछा जा सकता है। तो एक तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, और इससे पहले वाला जो है तहसीलों वाला, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। निश्चित रूप से यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि तहसीलों में जो बदलाव हुआ है उन बदलाव को आधार बनाते हुए आपको सुमेलित करने में प्रश्न पूछे जाने की संभावना। और इसके अलावा हमें अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में, उसका इतिहास क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसे किस नाम से जानते हैं, और राजस्थान के कितने जिले जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, उनका क्रम आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज राजस्थान के ग्लोबीय सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत भौगोलिक सीमा क्या होती है, उसके बाद राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण और उसकी लंबाई क्या है, और उसके बाद हमने अध्ययन किया कि राजस्थान के कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब देखिए, यहां जो पॉइंट दे रखे हैं, यहां पॉइंट दे रखा है, यहां जिला मुख्यालय, यहां भी जिला मुख्यालय, यहां भी जिला मुख्यालय, यहां भी जिला मुख्यालय है, और यहां भी जिला मुख्यालय। तो आपसे अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट कौन सा है और सर्वाधिक दूर कौन सा है, या इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आगे हम राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।